इंसिडेंट इज रिलेटेड टू एनसीएम, है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1920 में हुआ था। अब देखो ये नहीं है, फॉर एग्जांपल आपको मतलब टू मेक योर आंसर वेरी क्लियर, यहाँ पे आपको खाली दिया है चोरी चोरा इंसिडेंट के बारे में, बट आपको अपना आंसर अट्रैक्ट हो सो दैट एग्जामिनर आपको देखते मार्क्स दे, आपको थोड़ा सा राइट डाउन द एनसीएम, मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट हुआ था, एंड चोरी चोरा इंसिडेंट इसी वजह से हुआ था, राइट, ये वाला क्वेश्चन। अब देखो एक्सप्लेन द थ्री ऑफ द मूवमेंट्स और द फ्लोज विद इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज, या आप इंडियंस का शॉर्ट नोट शॉर्ट देखो, सी दिस इज द क्वेश्चन जहाँ पे आपको मिलेगा क्या, और देखो अब आप क्या करोगे, अब ये भी नहीं करोगे, ये भी नहीं करोगे, यू विल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। Before starting the previous paper of the social science, dear students, just we will discuss the marks pattern of your paper. जो आपका नेक्स्ट पेपर है इंशाल्लाह सोशल स्टडीज़, वी विल सी द मार्क्स पैटर्न। सी ध्यान से देखना, पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखो, उसके बाद वी विल गो थ्रू द सेक्शंस, हाउ many sections are your in your paper। सी पहला अगर हम देखेंगे ना, आपका जो सोशल स्टडीज़ पेपर है, इट्स नॉट ओनली अबाउट द वन सब्जेक्ट, रिमेंबर आपको इसमें हिस्ट्री भी पढ़ना है, आपको इसमें पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना है, आपको इसमें जियो भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स एंड डिज़ास्टर भी पढ़ना है। अब सी स्टूडेंट, जो आपका ये वाला प्रीवियस वाला पेपर है, इसमें यू आर हैविंग हाउ मेनी सेक्शंस, 4। ध्यान से देखना, आपके पास 4 सेक्शंस हैं। जो आपका सोशल स्टडीज़ का पेपर है, सेक्शंस आर देयर। सी पहला वाला जो आपका सेक्शन है, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी और डी। रिमेंबर ए सेक्शन जो आपका रहेगा, इट विल बी बेस्ड ऑन द एमसीक्यूज। एमसीक्यूज आई मीन ओनली ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस, जिसमें यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, और हर एक क्वेश्चन में यू हैव 1 मार्क्स। इज इट क्लियर? 1 मार्क्स फ्रॉम ईच। फॉर एग्जाम्पल, आपको हिस्ट्री में भी ऑब्जेक्टिव आएगा, आपको पॉलिटिकल साइंस में भी आएगा, आपको जियो में भी आएगा, राइट। नेक्स्ट वी आर हैविंग पोर्शन बी, मतलब सेक्शन बी। सेक्शन बी में स्टूडेंट्स आपको होंगे क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यू हैव टू राइट डाउन द आंसर्स, और हर एक क्वेश्चन का आपका होगा 3 मार्क्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लिसन, सेक्शन बी आपका रहेगा 10 क्वेश्चंस का, और हर एक क्वेश्चन का आपको 3 मार्क्स होंगे, 3 मार्क्स पर क्वेश्चन। उसके बाद वी आर हैविंग द सेक्शन नंबर सी। स्टूडेंट्स याद रखना, जो आपका सेक्शन सी वाला आएगा, ये आपका आएगा लॉन्ग टाइप। लॉन्ग टाइप में आपको आएंगे 5 क्वेश्चंस एंड देयर विल बी नो चॉइस, मतलब जो भी आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको 5 ही करने हैं, राइट। और इस 5 में क्या आ जाएगा, इस 5 में यू आर हैविंग द 1 पैसेज, एक पैसेज आपको आएगा। उसके बाद यू आर हैविंग द लास्ट वाला, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका रहेगा, दैट इज़ द मैप बेस्ड क्वेश्चंस। और हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, मैप आपको खाली जियोग्राफी से नहीं आएगा, मैप आपको 2 मार्क्स आएंगे फ्रॉम द हिस्ट्री एंड 3 मार्क्स फ्रॉम द जियो। इज इट क्लियर? मैप आपका सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब ये वो मार्क्स है जो हर एक बच्चे को हाथ में होने चाहिए। इट शुड बी द क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस द एमसीक्यू। सी पहला वाला अगर हम सेक्शन देखेंगे ना, वी आर हैविंग, आप देखो स्टूडेंट्स व्हाट वी आर हैविंग। पहला ही क्वेश्चन जो हमारा है वो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, एक चैप्टर है आपका एसएसटी का, वहाँ से एक क्वेश्चन आपको दिया है। नेपोलियन कोड वाज इंट्रोड्यूस। आई होप आप लोगों ने सब ने ये पढ़ा है, इजी सा क्वेश्चन है, आंसर इसका रहेगा आपका डी पार्ट, राइट। तो स्टूडेंट्स अब दूसरा वाला क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन पढ़ना, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, यू आर हैविंग द एनफ टाइम। अब देखो क्या है क्वेश्चन, आराम से पढ़ना। विच ऑफ दीज मूवमेंट्स वॉज लॉन्च्ड बाय द गांधी जी? सबको पता है गांधीयन एरा इन योर सिलेबस, गांधी जी ने कौन कौन सा मूवमेंट किया है। सी नॉन कॉपरेशन एग्जैक्टली किया है 1920 में, सीडीएम मतलब सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट किया है। उसके बाद हमारा आता है क्विट इंडिया मूवमेंट। हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स,
जब भी आपको ऑप्शंस कंफ्यूज करेंगे ना, वहाँ पे यू हैव टू यूज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड इन द सेंस, सी आपको पता है एनसीएम भी किया था, आपको पता है सीडीएम भी किया था, तो आपको ये भी पता है क्विट इंडिया मूवमेंट किया है, तो विदाउट एनी डाउट आपको डी वाले को टिक मारना है, राइट। नाउ स्टूडेंट्स वी आर हैविंग द सी, अब आपका सबसे ज़्यादा मेन जो आपका रहेगा ना स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना, द मतलब जो भी आपको एनीथिंग रिलेटेड कश्मीर इज इम्पॉर्टेंट इन योर सिलेबस, राइट। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला वाज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन ऑन सी, क्वेश्चन आराम से देखना, यहाँ पे ऑलरेडी आपको लिखा है 30 अक्टूबर, अब आपको देना है ईयर। अब इट्स नॉट नेसेसरी यहाँ पे आपको ईयर आया है, द आंसर इज, वी ऑल नो द आंसर इज 1947, राइट। मे बी इस बार आपको आएगा शेख अब्दुल्ला वाज अपॉइंटेड एज हेड ऑफ द इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन ऑन 1947, और ऑप्शंस में दिया होगा डेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इट्स वेरी नेसेसरी दोनों डेट्स हमें याद करने हैं। कौन कौन सा? अक्टूबर 30 भी, 1947 भी, राइट। अब ये इसका एक क्वेश्चन और बनता है, किसके रूल में शेख अब्दुल्ला को अपॉइंट किया था एज इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर? तो इसका हमेशा स्टूडेंट्स याद रखना, इसका जो आंसर है वो रहेगा हरी सिंह। देखो सी, इस वाले क्वेश्चन में आपको 3 ऑब्जेक्टिव्स निकले। स्टूडेंट्स आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को अपॉइंट किया गया था इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन में, कब किया था? अक्टूबर 30, और इन विच ईयर? 1947, एंड हु वाज द रूलर? हरी सिंह, राइट। यहाँ तक क्लियर? सी, अब देखो क्या है, दिस इज फ्रॉम द जियोग्राफी, माई फेवरेट पार्ट। तो जियोग्राफी में आपको क्या रहेगा? द टर्म एग्रीकल्चर इज डिवाइड फ्रॉम द लैटिन 2 वर्ड्स, जो इतना इजी है, 8th में आपने स्टूडेंट्स पढ़ा है। वन इज द एग्री सॉइल, और कल्चर मीन्स द कल्टीवेशन, राइट। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी भी बोला एवरीथिंग रिलेटेड कश्मीर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर सिलेबस, राइट। अब देखो क्या है, विच पॉलिटिकल पार्टी अडॉप्टेड न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो इन 1944? नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पैंथर्स पार्टी, और है ना पीडीपी, जो आज आपका है महबूबा मुफ्ती वाला, जो आपको पता है। स्टूडेंट्स दिस इज योर होमवर्क, ये प्लीज देखना इसको कौन सा पार्ट आएगा, ठीक। 2 ऑप्शन में एलिमिनेट करती हूँ, एलिमिनेट इन द सेंस, इस ये नहीं देखना है, ये नहीं देखना है, इन दोनों में से आपको देखना है कौन सा आएगा, राइट। अब देखो स्टूडेंट्स, सी आपको पता है जे के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन यूर सिलेबस, सबको पता है। सी आपको जो एमसीक्यूज आएगा ना, वो आपको ट्रू फॉल्स भी आएगा। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमेशा याद रखना, जब आपका 370 आर्टिकल का एबॉलिश हुआ था, उसके बाद ही हमारा आया था रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। अगर आपको पता होगा 370 हमारा हुआ था 2019 में, तो आप रिलेट कर पाओगे सीधे, आफ्टर 370 स्टूडेंट्स जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसके रिलेटेड सब डेट्स पढ़ना, मतलब लोकसभा में कब हुआ था, राज्यसभा में कब हुआ था, प्रेसिडेंट ने कब एसेंट दिया था, ये कब फिर इम्प्लीमेंट हुआ था। प्लीज गो थ्रू द ऑल डिटेल्स अबाउट द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। अब देखो स्टूडेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जियो का है, अच्छे से देखना। सी, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर या एक्सपोर्टर? सी यहाँ पे द की वर्ड इज एक्सपोर्टर, राइट। तो इट्स नॉट नेसेसरी इस टाइम भी आपको लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आएगा या एक्सपोर्टर, मे बी यहाँ पे आएगा इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, ठीक है। यहाँ पे आप क्वेश्चन इसका है जूट, ये आप छोड़ो, जूट इसका आंसर है, ठीक है। जूट इज द फाइबर, ये ना जिससे हम क्या बनाते हैं, कपड़े। यहाँ पे ये भी आ सकता था, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ, मतलब एक क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चंस निकलते हैं। प्लीज स्टूडेंट्स रीड आउट द चैप्टर, रीड आउट द बुक वेरी थॉरली। सी, हु असर्टेड द सोवराज द बर्थ राइट, आई विल हैव इट, ये गो थ्रू इट।
दो दो एलिमिनेट करती हूँ, ये वाला करती हूँ, ये वाला करती हूँ। प्लीज़ गो थ्रू दिस, इन दोनों में से आप चेक करना किसका है। बहुत सिंपल है, गो थ्रू द बुक। अब देखो स्टूडेंट्स क्या है, आपके बुक में यू आर हैविंग मिनरल्स एक चैप्टर, राइट। प्लीज़ वहाँ पे आपको एक चार्ट बना, व्हेन यू विल स्टार्ट द चैप्टर मिनरल्स वाला चैप्टर, दूसरे ही पेज पे एक चार्ट बनाया है, वहाँ पे मिनरल्स को डिवाइड किया है। पेज नंबर, दूसरा पेज है, उस चार्ट को आप बहुत अच्छे से पढ़ना। मे भी इस बार उस चार्ट में से क्वेश्चन आएगा। मैन्युफैक्चरिंग उस में भी उसमें से आएगा एक वाला क्वेश्चन, इसका आंसर है मैग्नीज। वो चार्ट अच्छे से पढ़ना स्टूडेंट्स। चैप्टर के दूसरे ही पेज पे दैट चार्ट इज मेंशन, ठीक है, दैट चार्ट इज मेंशन, प्लीज गो थ्रू दैट। सी, ये दो एमसीक्यूज आराम से करना है। पढ़, कॉटन इंडस्ट्रीज, जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उसमें है जूट। अब देखो स्टूडेंट, सी, जब आप लोगों ने पढ़ा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को हमने डिवाइड किया था, या स्कूल में या कहीं पे भी आपने पढ़ा होगा, इंडस्ट्रीज आर डिवाइडेड ऑन द बेस ऑफ द रॉ मटेरियल, राइट। वी आर हैविंग द मिनरल बेस्ड रॉ मटेरियल, वी आर हैविंग द एग्रो बेस्ड रॉ मटेरियल। एग्रो में स्टूडेंट्स आपको याद होगा, आपने जूट पढ़ा होगा, आपने कॉटन पढ़ा होगा, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जूट इंडस्ट्री इज व्हाट बेस्ड इंडस्ट्री, ऑब्वियसली इट इज द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मतलब वो वाली इंडस्ट्री जिनका रॉ मटेरियल हम कहाँ से लाते हैं, एग्रीकल्चर से, है ना। जूट तो आपका कोई ये आयरन नहीं है, जूट तो आपका कोई ऐसा नहीं है, जूट इज द इंडस्ट्री जिसका हम रॉ मटेरियल कहाँ से लाते हैं स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर से, राइट। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ द गवर्नमेंट एग्जिस्ट्स इन द वर्ल्ड, ये आपको देखना है। रूल ऑफ लॉ और द, ये आपको डिक्टेटरशिप वाला खुद करना है। सी स्टूडेंट्स, आप देखो छोटे बच्चे को भी पता होगा, जहाँ पे नया वाला सिलेबस है, गो थ्रू द, मतलब जो आपका करंट होगा। वी आर हैविंग हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया, 27 नहीं है, 29 नहीं है, वी आर हैविंग 28 स्टेट्स। सी, यहाँ पे आपको स्टेट्स आया ना, मे बी आपको क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी यूटीज आर देयर। रिमेंबर स्टूडेंट्स, वी आर हैविंग द 8 यूटीज, 8 यूटीज एंड 8 स्टेट्स, राइट। अब देखो, सी, द हाई कोर्ट ऑफ लद्दाख विल बी फंक्शन। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, आफ्टर आर्टिकल 370 जो हमारा रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया ना, उसमें क्या बोला गया, जो कश्मीर का हाई कोर्ट होगा वही किसका हाई कोर्ट होगा, लद्दाख का। सी, वी आर हैविंग द डिफरेंट यूटीज, लद्दाख इज अ डिफरेंट यूटी, कश्मीर इज अ डिफरेंट यूटी, है ना, जम्मू एंड कश्मीर, बट इन दोनों का सेम हाई कोर्ट रहेगा। समझ, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, इसका यही है। देयर आर हाउ मेनी मेजर क्राफ्ट क्लस्टर्स, क्लस 179 इसका आंसर है। व्हाट इज द फुल फॉर्म, इजी है, डल लेक के सिचुएशन, इतना बच्चों वाला क्वेश्चन है। अब देखो ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन है, गो थ्रू इट। सी स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट वी आर हैविंग, रिमेंबर मैंने आपको अभी सेक्शंस में डिवाइड किया था, दिस इज द सेक्शन बी, जहाँ पे आपको मिलेंगे 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन में आपको होंगे 3 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन का आपका रहेगा 3 मार्क्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड दिस इज द सेक्शन जहाँ पे आपको चॉइसेस भी मिलेंगे, ये आपके लिए बड़ा खुशखबरी है। सी, अब देखो स्टूडेंट्स, हाउ यू विल राइट डाउन द आंसर्स। What is Chora Chori incident? We all know that Chora Chori incident is related to the NCM, है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1920 में हुआ था। अब देखो ये नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपको, मतलब टू मेक योर आंसर वेरी क्लियर, यहाँ पे आपको खाली दिया है चोरी चोरा इंसिडेंट के बारे में, बट आपको अपना आंसर अट्रैक्ट हो, सो दैट एग्जामिनर आपको देखते मार्क्स दे, आपको थोड़ा सा राइट डाउन द एनसीएम, मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट हुआ था, एंड चोरी चोरा इंसिडेंट इसी वजह से हुआ था, राइट। ये वाला क्वेश्चन।
अब देखो, एक्सप्लेन द थ्री ऑफ द मूवमेंट्स और द फ्लोज विद इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज। ये आप इंडियंस का शॉर्ट नोट, शॉर्ट देखो, सी दिस इज द क्वेश्चन जहाँ पे आपको मिलेगा क्या। और देखो, अब आप क्या करोगे, अब ये भी नहीं करोगे, ये भी नहीं करोगे, यू विल राइट नाउ व्हाई सम इंडस्ट्रियलिस्ट इन 19th सेंचुरी यूरोप प्रेफर हैंड लेबर ओवर द मशीन्स, मतलब इसमें से आपको और आएगा, राइट। अब देखो, ग्रेट डिप्रेशन, स्टूडेंट्स सबको पता है, हिस्ट्री जब भी आप खोलते हो यही वाला क्वेश्चन आप 1000 बार पढ़ना है, मतलब इट्स लाइक इट इज डन, ये क्वेश्चन आना ही आना है। या तो ऐसे आएगा क्वेश्चन, या तो मतलब क्वेश्चन विल बी आस्क्ड अबाउट द ग्रेट डिप्रेशन बट द कंटेक्स्ट विल बी डिफरेंट, राइट। ईस्ट इंडिया कंपनी का देखना, ये वाला डिस्क्राइब द इम्पोर्ट, सी यहाँ पे डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द राइस कल्टीवेशन, राइट। अब ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पे आपको राइस कल्टीवेशन आया है तो नेक्स्ट पेपर में भी आएगा, नहीं। यहाँ पे आपको आ सकता है वीट, यहाँ पे आपको आ सकता है शुगर का, यहाँ पे आपको आ सकता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज। और ये स्टूडेंट्स रिमेंबर, यहाँ पे आपको आ सकता है जियोग्राफिकल कंडीशंस ऑफ द राइस, मतलब किस एरिया में वी कैन कल्टिवेट राइस, किस एरिया में वी कैन कल्टिवेट व्हीट, या टेम्परेचर कितना होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जियोग्राफी का, एग्रीकल्चर, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। प्लीज गो थ्रू द चैप्टर वेरी क्लियरली। फोर टाइप्स ऑफ कोल। जब भी आप कोल वाला जहाँ पे भी आपका इसको क्या बोलते हैं ना, कोल मेंशन है आपके जियो वाले चैप्टर में, पेज नंबर 2 पे ही आपको लास्ट पैरा देखना, 2nd पेज लास्ट पैरा, वहाँ पे कोल को डिस्क्राइब किया है, हाउ मेनी पार्ट्स इनटू द 4 पार्ट्स, राइट। 4 पार्ट्स में आपको ये डिवाइड किया है। Remember students, we are having the 4 different types of coal found in India. पेज नंबर 56 आपका रहेगा, चैप्टर इज मिनरल एंड द एनर्जी रिसोर्सेज। वहाँ पे स्टूडेंट्स आपको मतलब क्लियरली दिया गया है कोल के टाइप्स। प्लीज़ गो थ्रू द पेज नंबर 56, वहाँ पे आपको सीधे दिखेगा। नाउ स्टूडेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखो क्या है। वी ऑल नो दैट वी आर हैविंग द सब्जेक्ट्स, जो यूनियन सब्जेक्ट्स होते हैं, जो स्टेट सब्जेक्ट्स होते हैं, और जो कॉन्करेंट इन द सेंस जो दोनों, मतलब कॉन्करेंट मतलब जो ये भी स्टेट भी देखते हैं और ये भी देखते हैं। अब देखो, आपको देखना है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है जो यूनियन के अंदर आता है, जो स्टेट के अंदर आता है, जो कॉन्करेंट के आता है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर आता है स्टेट के अंदर, एजुकेशन आता है इनके अंदर, फॉरेस्ट आता है इनके अंदर, डिफेंस आता है यूनियन के अंदर। ये आपको देखना है, ये वाला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आपको है 3 मार्क्स। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर हैविंग द 8 वाला क्वेश्चन, 3 मार्क्स है। चल, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इट इज़ डायरेक्ट फ्रॉम योर टेक्स्ट, आराम से आप करोगे। मेंशन 3 एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ इन विच students remember everything related J&K, everything related women is most important in your syllabus or in any text. Please go through the every topic which is related to the women's and the J&K. आराम से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, अच्छे से पेपर पढ़ो, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन। अब देखो क्या है स्टूडेंट्स, वी आर हैविंग द 10th क्वेश्चन, जो आपको इट इज़ फ्रॉम द डिजास्टर्स। सी, एक जनरल सा क्वेश्चन है, फर्स्ट बर्न, सेकंड बर्न एंड थर्ड बर्न। वी ऑल नो दैट देयर इज अ डिफरेंस। पहला वाला जलेगा तो कम उसमें दर्द होगा, इफ़ वी विल कंपेयर द फर्स्ट, कम इसमें दर्द होगा, थर्ड में तो इट विल बी लाइक सबसे ज़्यादा होगा। यही आपको कंपेयर करना है इन द डिटेल्स, मतलब कहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा इसको लुक आफ्टर करना है, थर्ड में हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, थर्ड में हमें क्या मेडिकेशंस लेने हैं, सब आपके इसमें है इकोनॉमिक्स में, ये सॉरी डिजास्टर में, गो थ्रू इट। अब देखो स्टूडेंट्स, वी आर हैविंग राइट ब्रीफ नोट ऑन द माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। सी क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग, क्वेश्चन आपको बोलना है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब लोगों को कैसे रोजगार मिलता है, कहाँ पे, बट J&K में बोलना है।
माइक्रो भी होता है, स्मॉल भी होता है, मीडियम स्केल इंडस्ट्री भी होता है। मतलब माइक्रो से कितना लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, एम्प्लॉयमेंट इन द सेंस नौकरियां, जॉब, रोजगार, ठीक है, काम करना, मतलब इनको कितना मिलता है फ्रॉम माइक्रो, फ्रॉम स्मॉल एंड फ्रॉम मीडियम। ये वाला क्वेश्चन है। नाउ स्टूडेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको सेक्शन सी रहेगा, ऑलरेडी डिस्कस्ड, इसमें देयर विल बी द नो चॉइस। जर्मन यूनिफिकेशन वो वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट्स के ये मतलब रटा होना चाहिए। रटा इन द सेंस इट शुड बी लाइक ऑन योर टिप ऑफ द टंग। जर्मन यूनिफिकेशन, मतलब अगर हिस्ट्री में आप कुछ नहीं पढ़ोगे ना स्टूडेंट्स, इट्स वेरी नेसेसरी आप ये क्वेश्चन पढ़ के ही जाना है। समझ आया? अब देखो, नेम द सॉइल्स फाउंड इन इंडिया, डिस्कस एनी वन इन डिटेल्स। याद रखना चैप्टर नंबर 1, इसका ना जियो का डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर क्लियरली मेंशन्ड देयर। वहाँ पे यू हैव ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल। आपने लिखा क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग, नेम द सॉइल फाउंड। अब हर एक सॉइल को यू विल नॉट डिस्कस स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल, तो जो सॉइल आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से जो आपने पढ़ा होगा ना, फॉर एग्जांपल वी नो एलुवियल सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल, ये सबसे ज़्यादा होता है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में, फर्टाइल होता है, सबसे ज़्यादा वेजिटेशन होता है। जस्ट डिस्कस वन टाइप ऑफ ए सॉइल जो आपको लगेगा ये मैंने अच्छे से पढ़ा है, मार्क्स इसमें मिलेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स इस वाले पोर्शन में यू डोंट हैव द चॉइसेस। अब देखो स्टूडेंट्स, पावर शेयरिंग आपका चैप्टर है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग, सब ने पढ़ा होगा, बहुत इजी है, मतलब आराम से कर पाओगे। हॉर्टिकल्चर कंट्रीब्यूशन टू द स्टेट इकोनॉमी, मतलब यहाँ पे आपको देखना है हाउ हॉर्टिकल्चर इज कंट्रीब्यूटिंग टू द स्टेट इकोनॉमी, मतलब इससे JNK में कैसा पैसा आ रहा है। समझ आया? मतलब पैसे हम कैसे इससे जनरेट करते हैं ना। सबको आएगा ये वाला क्वेश्चन। मैंने अभी भी आपको स्टूडेंट्स बोला एनीथिंग रिलेटेड द वुमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल गो थ्रू द पैसे। ऑलरेडी आपने हिस्ट्री में किया होगा, पैसेज आपने प्रैक्टिस किया होगा, और आपको तो पता है इंग्लिश में लाइक यू आर एक्सपर्ट्स इन डूइंग द पैसेज, वेरी इजी है, आपको इंशाल्लाह आराम से आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट वाला चैप्टर जो सबका फेवरेट है, और हर एक को मतलब द मार्क्स शुड बी लाइक ना हाथों में, ये तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। ये वाला मार्क्स बहुत इजी है, सेक्शन D वाला पार्ट। मैप आपको आएगा। पहले स्टूडेंट्स आप आ जाओ पेज नंबर 84 पे, जियो के, आई एम टॉकिंग अबाउट द जियो का 84 पेज, जियो का 87 पेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लिख के देती हूँ, क्वेश्चन विल बी फ्रॉम दैट। दीन दयाल पोर्ट आएगा, दिस इज फ्रॉम दिस चैप्टर लाइफ लाइन्स ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का पढ़ना है। मैंगलोर पोर्ट, मारमोगो, दिस इज द मुंबई, ये वाला है। और मैंने आपको पहले ही मतलब बिफोर द चैप्टर मैंने आपको बोला था, आपको एक मैप भी आएगा फ्रॉम द हिस्ट्री, जो आपको ये वाला फेडरल वाला कंट्री जो आपको पता है, USA है, इंडिया है। प्लीज़ गो थ्रू द पेपर वेरी थोरोली एंड अच्छे से करना। वी विश यू गुड लक एंड गुड फ्यूचर अहेड। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।